are watching Kashif Times. इस भारत में आजाद होने के बावजूद रुकेंगे। हमारी आजादी छीन रही भारतीय जनता पार्टी, पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ ये लड़ाई जारी रहेगी। वह बिल वापस लेना पड़ेगा। ये सांसद से लेकर सड़क तक आवाज उठेगी और इंशाल्लाह खामोश हो जाएगी। देखिए आप लोग, ये रिजवाना इब्राहिम खान जी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है और उन्हें पुलिस वैन में लेके जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन। जी कहाँ तक आप लड़ाई लड़ेगी? देखिए लड़ाई जारी रहेगी। हमारे सांसद लोगों ने याचिका डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक की आवाज उठती रहेगी। वक्त बिल को इनको वापस लेना होगा, क्योंकि मुसलमानों पे ज्यादती हो रही। काला कानून हम इनको रिटर्न करवाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग सब मिलकर आवाज उठाएंगे, हर मुसलमान उठाएगा इंशाल्लाह। क्या कहना चाहते हैं सर? ये लड़ाई जारी रहेगा। इस किस्म के अरेस्ट से या कानूनी दबाव से ये लड़ाई बंद नहीं होगा जब तक हमारे हक नहीं मिलता है। ये अंधा कानून को वापस नहीं लेता है। ये जो अमेंडमेंट वापस ले लेते तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुस्लिम लीग का जद्दोजहद जारी रहेगा। ये सब लोग अभी डरने चलो अंदर चलो संसद से कोर्ट तक जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? आपको अरेस्ट कर लिया, क्या कहना चाहते हैं? कानून के दायरे में चलेंगे। अरेस्ट हो या कुछ भी हो, एहतजाज जारी रहेगा मुस्लिम लीग की तरफ से और सबकी तरफ से। ये जब तक ये हिंदुस्तान के ऊपर पहला तो दूसरा जो है काला दिन है। हिंदुस्तान मुस्लिम लीग संविधान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। अरे काला कानून वापस लो, करने आई है। इस वक्त रिजवाना इसा खान को आप देख सकते हैं पुलिस अरेस्ट कर रही है। ये गवर्नमेंट बिल के ऊपर जो उस पर ये पुलिस ने अरेस्ट कर रही है। पुलिस देखिए हम तो ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आजादी भी छीन ली है, हम पे जुल्म कर रही है। तो हम तो चाहते थे कि हमको पुलिस अंदर हमको ले ले, हम तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम पे ज्यादा ज्यादती हो रही है। मुसलमानों पे ज्यादती हो तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। अपने हक के लिए, वक्त के लिए इंशाल्लाह लड़ता रहेगा। हम अपने वक्त की जमीनों को जाने नहीं देंगे और लास्ट तक लड़ेंगे अमेंडमेंट बिल के ऊपर इस वक्त धरना था। धरने पर यहाँ पर रिजवाना इसा खान आप देख सकते हैं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और रिजवाना इसा खान इस वक्त पुलिस वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जो बिल्कुल गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14 के हिसाब से समानता का अधिकार जो दिया है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से भी पूरा गलत है, क्योंकि हर धर्म को यहाँ पर अपना धर्म का प्रैक्टिस करने का और हमारे अपना धर्म का प्रचार करने का इजाजत जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। उसके हिसाब से जो बिल पास हुआ है, मेजॉरिटी के हिसाब से ये बिल पास हुआ है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन भी कहा गया है, चाहे असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो। हर कौम की तनासुब से जो है उनको जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हर हाउस में होना चाहिए। बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों की वोट हमें नहीं चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी के हिसाब से कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के सुविधाओं को देके बगैर ये वक्फ का तरमीम अमेंडमेंट पास किया गया है। उसमें कई सालों से जो चलते आ रहा है
वक्फ का मतलब कोई भी इंसान, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ जो वक्फ किया जाता है, अपना संपत्ति या अपना प्रॉपर्टी या अपना कोई भी प्लॉट, वो किसी का, इंसान का नहीं होता है, अल्लाह का होता है। और वो लोगों का बराबरी का काम के लिए उसको इस्तेमाल होता है। इस गवर्नमेंट ने अगर कुछ इसमें हेरा फेरी हुआ है, मुतवल्लियों ने, मैनेजमेंट करने वाले मुतवल्लियों ने इसका ऊपर जो है एनक्रोचमेंट करने का मौका दिया है, काला काला उल्टा फुल्टा काम किया है। उनके साथ में सख्ती से पेश आकर उसको जो है हकीकत में मुसलमानों का या सोसाइटी का किस तरीके से काम हो जाए, वो देखने के बजाय ये हुकूमत जो है अपने लोगों का जो है उनको ये चीज, ये जायदाद है मिलने का प्रोविजन बनाया हुआ है। क्योंकि अगर लिमिटेशन बिल जो होता है, लिमिटेशन के हिसाब से 12 साल अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के पास है, 12 साल तक होने के बाद में उसे वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता है। वक्फ में अनेक प्रॉपर्टी से, बम्बे में भी बड़े बड़े दिग्गजों के पास वक्फ प्रॉपर्टी है और वो कई सालों से उसको अपने पास रखा हुआ है और वो कोर्ट में केसेस चल रहा है, वो कोर्ट फैसला करेगा। ये भी कहना कि वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद में किसी को अगर कोई गलत फैसला हो गया तो उसको चैलेंज करना मुश्किल है, ये भी झूठ है सरकार की तरफ से। ये कोई भी अगर ट्रिब्यूनल का फैसला अगर गलत है, कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। और एक चीज ये लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहा कि औरतों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सुविधा किया, वो वक्फ के मैनेजमेंट में, वक्फ ट्रिब्यूनल्स में औरतों को कभी ये लोगों ने, मुसलमानों ने आने नहीं दिया। ये भी बहुत बड़ा झूठ है। कई स्टेटों में, कई रियासतों में अलग अलग IAS और अलग अलग जो है गवर्नमेंट अधिकारी औरतें जो है इसमें शामिल है, अभी काम कर रहे हैं। और ये सब जो है, और एक चीज इन्होंने किया कि हिंदू अगर वक्फ करना चाहते हैं, उसको अगर मुसलमान होने के बाद में 5 साल उसको जो है इस्लाम प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या सर्टिफिकेशन है? दाढ़ी रख लो, टोपी रख लो, ये सर्टिफिकेशन है। और आप सर्टिफाई करेंगे क्या? 5 साल एक इंसान का पीछे जाकर के देखेंगे कि इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब ढकोसला है, सिर्फ और सिर्फ अपना कामयाबी नहीं बताने के लिए कुछ आपके पास है। इसलिए आप जब से आप आए हो 2014 से लेके, आप मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़ा करके अपनी जो है कामयाजा को छुपा करके जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये हम होने नहीं देंगे। मुसलमान और हर अक़लियत है, ये मत सोचे कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ है। अक़लियतों के बारे जो है, क्रिश्चियंस के बारे में भी बोलना शुरू कर दिया। जैसा ही बिल पास हुआ उसी वक्त क्रिश्चियन के बारे में बोलना शुरू कर दिया। ये ब्रिटिश ने अपने जमाने में जो चर्च के लिए सब जगह देकर गया हुआ है, मेरे अतराफ में सब ये किसी धर्म के साथ इनका न्याय करने का कोई इरादा नहीं है। आज मुसलमान है तो कल जैसा CA NRC का बिल था, वो सबसे ज्यादा अगर जो लागू हुआ वहाँ पर पहुंच चुकी है। आसाम के अंदर 19,000 से ज्यादा हिंदुओं के ऊपर जो है CA का NRC का दबाव पड़ा। इसी तरीके से क्रिश्चियंस के ऊपर ये काफी शुरू कर दिया बोलने के लिए। ब्रिटिश ने जो चर्चों के लिए जो जगह दिया है, सैनिटरी जगह दिया हुआ है, वो जगह जो है 99 ईयर्स का रिलीज पे दिया गया था, उसको वापस देना शुरू करो। एक को लेकर के इनके पास कंटिन्यूसली धर्मों को आपस में लड़ाकर ये अपना जो है हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हैं। ये हम होने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग ने कल सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में इस कानून को चैलेंज करके पिटीशन दायर कर दिया है। मुस्लिम लीग सड़क पर और कोर्ट पर कानून के तरीके से इस बिल का मुखालिफत करेंगे, आखिरी सांस तक मुखालिफत करेंगे। और ये बिल को मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज का होने वाले अत्याचार को लेते रहे। लाइन डाउन, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, वी विल फाइट अनटू डेथ अबाउट अगेंस्ट दिस बिल। थैंक यू। हमारे मुंबई अध्यक्ष रिजवाना मैडम आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बीच में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के महासचिव हमारे बीच में आए हैं। हमारे अबू भाई, सईद भाई, अकील भाई और सभी जिम्मेदार यहाँ पर खड़े हैं। आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। ये जो बिल लाया है असंवैधानिक लाए हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। 2014 के बाद जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला लिया तो मुसलमानों के खिलाफ है और ये असंवैधानिक कानून है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो काला कानून पास किया है, एक तरफा पास किया है। ये मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पुरखों ने अल्लाह के नाम पे जो दी हुई जमीनें थी उस पर कब्जा करने की इनकी मंशा है। ये चाहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं तकलीफ देने के लिए तो आज मुसलमान रोड पे उतरा है। हमारी
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हमारे सभी सांसद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग खामोश नहीं होंगे। मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले, मुसलमानों की बात करने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से मैं कहना चाहती हूँ कि क्या है, मुसलमानों पे अन्याय करने के लिए आता है? अरे सरकार बनती है सुविधाएं देने के लिए, सुविधाएं छीनने के लिए नहीं। ये महिलाओं की बात करते हैं तो ज़किया जाफरी पे क्यों इंसाफ नहीं दिया? क्यों बिल्किस बानो का इंसाफ नहीं किया? क्या ये महिलाएं नहीं थी? क्या मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो वो बहनों को मेरी क्यों इंसाफ नहीं किया गया? अगर आप बहनों की बात करते तो हम लोग यहाँ पर रोड पे उतर के एहतजाज ना करते। इस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है। अरे सरकार तो बना दी है आपने, क्या इस तरह से जुल्म करेंगे आप? ऐसे काले कानून पास करेंगे? लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। अल्लाह के नाम पे जो दी हुई वक्फ की जमीनें हैं उसे हम बर्बाद होने नहीं देंगे। ऐसे जगह जगह पे हम एहतजाज करेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक एक कार्यकर्ता हर गली हर नुक्कड़ पे नजर आएगा। हम अपनी आवाज को खुद उठाएंगे। सड़क से लेके संसद तक हमारी आवाज इंशाल्लाह गूंजेगी, क्योंकि हम ऐसी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जुल्म करने वाली पार्टी है। ये लोग चाहते हैं कि अभी सत्ता में तो आ गए हैं, बच्चा ही सारी चीजें कर लेंगे, जुल्म कर लेंगे मुसलमानों को, तो मुसलमान भी खामोश नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पे आपको करारा जवाब जरूर देगा मुसलमान, क्योंकि मुसलमान भी अपनी लीडरशिप पैदा करेगा, मुसलमान भी अब लीडर खड़ा होगा। और इंशाल्लाह आने वाले समय में हम जब तक ये कानून वापस नहीं लेते, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, ये एहतजाज जारी रखेंगे, क्योंकि हम खामोश नहीं होंगे। जो अल्लाह के नाम पे वक्फ की हुई जमीनों को हम ऐसा जाया नहीं जाने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम इसको आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि हमारी मस्जिदों पे, हमारी दरगाहों पे, हमारे कब्रिस्तान पे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो जगहें दी गई थी हमारे पुरखों ने अल्लाह के नाम पे, क्या वो भी हमसे छीन लेंगे? क्या इनकी यही मंशा चलेगी? तो हम खामोश नहीं रहेंगे, गली गली से उठेंगे, इंशाल्लाह इनकलाब का नारा लाएंगे। और हम सब मिल के ये तो हमारी आजादी छीन रहे हैं, क्योंकि जो अंग्रेजों के टाइम पे होता था जो जुल्म, वो जुल्म करने वाली पार्टी अब सत्ता में आ गई है। तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उठो, आप सब गली गली उठो, इनकलाब का नारा लगाओ, संविधान जिंदाबाद का नारा लगाओ। लेकिन जब कोई काला कानून पास होगा तो उसके लिए रोड पे और सड़क पे उतरना होगा, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे काले कानून को वापस लेना होगा भारतीय जनता पार्टी को। बहुत सह चुके, अब नहीं सहेंगे। 2014 से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या मुसलमान खामोश रह गया? क्या मुसलमान जुल्म सहने के लिए रह गया? अरे ये देश को आजाद करने के लिए सबसे आगे मुसलमान ने अपनी जान गंवाई थी। आपको पता है इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा अगर नाम चमक रहे हैं तो मुसलमानों की चमक रहे। जब कभी मुसीबत आएगी तो यही मुसलमान आगे खड़ा रहेगा। तो मैं यही कहूंगी और आप सबको कहूंगी, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। ऐसे काले कानून को हम लोग वापस देने के लिए ऐसे एहतजाज करते रहेंगे। मुंबई के हर कोने में, देश के हर कोने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नजर आएगी। इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा। तमाम लोगों ने आज ये फैसला लिया कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो वक्त अमेंडमेंट बिल लाया है उसको रिजेक्ट करने के लिए हमारी तमाम टीम आज मालूनी में एहतजाज करने के लिए निकली है। हिंदुस्तान में जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लगातार मुसलमानों के खिलाफ कानून बनते जा रहे हैं। वक्फ हमारे पूर्वजों के, हमारे लोगों के दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, ट्रस्ट के लिए ये वक्फ बोर्ड के कानून को इन्होंने बिल पास करके आज जो मुसलमानों को हैरान करने का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम ये कर रहे हैं। और आज मालूनी में यहाँ से शुरुआत हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस प्रोजेक्ट को चालू रखेगी, जेल में आंदोलन करेगी, क्योंकि कानून संविधान के साथ देश चलेगा। कोई भी कानून पास करने के लिए ठीक है, आपके पावर में हो तो आप गलत तरीके से अगर मुसलमान कौम को हैरान करने की कोशिश करोगे तो बिल को पास होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला हो गया भाई। इंडियन मुस्लिम लीग हमेशा इस कैंसल बिल पास हो जाए मुझे तो वक्त को मैं आगे दे रहा हूँ। खुदा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लो, गैर बिल वापस लो, संविधान के खिलाफ जो किया उसको वापस करो, मुसलमानों को अपना हक दो, मुसलमानों को अपना हक दो, माइनॉरिटीज को अपना हक दो, वक्फ बिल वापस करो। परमिशन नहीं थी आपका, परमिशन डिटेंट
Sir, 1 minute. Okay, as per you said, continue. Let me say something. Let me say some good words. कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आपके एकदम सुकून से होगा. Where is the mic? Where is the mic? Senior साहब फटाफट. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हो गया?